स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर 37 पोस्ट निकली हुई हैं, अलग अलग पोस्ट हैं ये। जैसे कि यहाँ पर मैनेजर, केमिकल मैनेजर, और मतलब अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं। कुछ कंसल्टेंट की पोस्ट निकली हुई हैं, कुछ मैकेनिकल की जॉब निकली हुई हैं। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 37 है, और 12 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करोगे। यहाँ पर अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 7 है, और पे स्केल आप समझ रहे हो 80,000 से लेकर 2,20,000 तक जाएगा। मतलब ये जो जॉब होती है ये ऐसा नहीं कि आपको 80,000 मिलेंगे। बहुत सारे HR अलाउंसेस लगा का मतलब सैलरी अप्रोक्सीमेट 1,20,000 या इससे ज़्यादा इससे स्टार्ट होती है। लेकिन हाँ, क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी मांगी हुई है इन्होंने। तो यहाँ पर 7 पोस्ट निकली हुई है। फिर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर की निकली हुई है यहाँ पर 10 पोस्ट, और सेम सैलरी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की निकली हुई है 8 पोस्ट। ये 50,000 से सैलरी स्टार्ट होगी। मतलब 50,000 से नहीं आप लगाओगे, 80-90,000 से या 1 लाख से स्टार्ट होगी। तो ये पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर। अब देखते हैं मेडिकल ऑफिसर और कंसल्टेंट की पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर 11। तो अब चलते हैं यहाँ पर हम कि देखते हैं कि भाई क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन। अगर आप मैनेजर के के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पर 2 पोस्ट हैं और एज मांगी हुई है 35 साल मैक्सिमम एज। और एज की कैलकुलेशन 2 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। आप बीटेक या बीई होने चाहिए, ठीक है, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और 60% मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स से ज़्यादा आप क्वालिफाई हो। और SC ST वालों के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स बोला हुआ है। पोस्ट, देखिए यहाँ बोला पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आपने जब क्वालिफाइड किया हो उसके बाद में आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टील, जैसे यहाँ पर स्टील प्लांट्स या प्रोसेस इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों में आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ थोड़ी वैकेंसी देखते हैं जो बड़ी निकली हुई है, जैसे ज़्यादा है। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सिविल पर निकली हुई है यहाँ पर। तो मैक्सिमम 35 साल एज है, और बी या बीटेक आप होने चाहिए फुल टाइम, और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम। SC ST वालों के लिए यहाँ पर जो पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, उनके जो है 50% होने चाहिए। और वही पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे प्रोसेसिंग, स्टील, ये यहाँ पर इन सारी जगह पर। फिर यहाँ पर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की निकली हुई है। तो यहाँ पर MBBS मांगा हुआ है और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। पोस्ट क्वालिफाई MBBS के बाद आपने 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, आप देख लेना है यहाँ पर जो भी जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं कि ये बोला गया है कि अगर आपने, देखिए, 2 अप्रैल 2024 तक आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो आपके पास होने चाहिए। इसके बाद कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो ग्रेजुएशन आपकी इस डेट के बाद मिलती है तो आप समझ जाना कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस डेट तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पर 5 साल का SC ST वालों को, 3 साल का OBC के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर आती है उनको दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर 10 साल, 15 साल, 13 साल अलग अलग। अब जैसे मैंने कहा कि सैलरी तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द बेसिक पे एंड इंडस्ट्रियल क्लियरेंस अलाउंसेस एम्प्लॉय, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस आपका अब इसमें रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और फिर वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बोला गया कि ये पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट है, इसके लिए केवल आपका ये विल बी डन थ्रू द इंटरव्यू, ये इंटरव्यू के थ्रू की जाएगी। और मेरिट जो बनेगी आपकी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा और इंटरव्यू होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। ये यहाँ पर बोला है कि सेंटर जो है ऑल इंडिया सेंटर होंगे इसके। और मैनेजर के लिए, मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टेंट के लिए, और जो मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर मेडिकल पैरामीटर दिए, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो दे रखे हैं कि मेल के लिए जो है उसकी जो हाइट है, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर नॉन इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप
150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। वेट 45 केजी मिनिमम होना चाहिए, 35 केजी फीमेल का होना चाहिए। और जो चेस्ट है, चेस्ट का एक्सपेंशन यहाँ पर 72 से लेकर 75 तक, और यहाँ पर 75 से लेकर 79 तक। वैसे तो फीमेल की कैटेगरी में ये चेस्ट का कोई रोल होता नहीं, पता नहीं इन्होंने क्यों मांगा हुआ है, क्योंकि चेक नहीं करते। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, और आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर में, तो आपको 200 रुपये 700 रुपये पे करने पड़ेंगे। और या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हो। अगर आप SC ST या पर्सन जो डिसेबल हैंडीकैप होते हैं, उनको 200 रुपये पे करनी है। अगर आप कंसल्टेंट के लिए पे कर रहे हो, ये मतलब अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपके लिए, अगर जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हो तो 700 रुपये देने पड़ेंगे। SC ST वालों को 200 रुपये। तो मतलब यही है, नीचे भी यही दे रखा है। अब यहाँ पर एक बार जब भी हम अप्लाई करो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसको अच्छे से, सारी नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये अप्लाई कैसे करना है। आप डेट देख सकते हो, लास्ट डेट देखिए। अप्लाई मैं बता देता हूँ आपको, जो है ये नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करोगे, नोटिफिकेशन जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये भारत सरकार की कंपनी है, स्टील प्रोड्यूस करती है बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये लिखा हुआ है IISCO स्टील प्लांट एडवर्टाइजमेंट, और ये लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ये इस टाइप का PDF ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे नीचे कर पाओगे, यहाँ पर लिखा होगा प्रोसेस, बड़े बड़े हेडिंग होगा, प्रोसेस फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। सॉरी। तो अब जैसे आपने यहाँ पर क्लिक, आप देख लो लॉगिन, इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपने पहली बार रजिस्टर किया है या आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है, तो आपको रजिस्टर यूजर पर यहाँ क्लिक करके अपना जो भी है लॉगिन हो जाना है उसको। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, मतलब पहली बार इसको कर रहे हो, तो रजिस्टर पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर लिखा होगा इसके लिए, फिर सबमिट कर देना आपको। और यहाँ पर आपको एक आईडी बना लेनी है, ठीक है। कोई भी 15 यहाँ पर बोला है उन्होंने, कोई भी आईडी बना लेना है यहाँ पर, और ये डालकर यहाँ पर जितना भी है उसको आगे सबमिट करते चले जाना है। तो इस टाइप से आपने जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करना है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, यहाँ पर देख सकते हो आप। नोटिफिकेशन आपको अच्छे से रीड करना है जब भी आप अप्लाई करो।